हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बैकअप। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपस में अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे के लिए समर्पित होना, एक दूसरे का साथ देना और साथ में वक्त बिताना बहुत ही जरूरी होता है। हम अपने सराउंडिंग में ऐसे कपल्स भी देखे होंगे, चाहे वह पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका, जो एक दूसरे का साथ काफी वक्त बिताना पसंद करते हैं। यह तभी हो सकता है जब इसके लिए दोनों पक्ष बराबर रूप से सहमत हो। पर ऐसा भी हमने देखा है कुछ चुनिंदा केसों में ही कि एक पक्ष, चाहे वह पति या प्रेमी हो या पत्नी या प्रेमिका, अपने साथी को लेकर अत्यंत ही संवेदनशील होने लग जाते हैं। वह कुछ पल के लिए भी दूर होना को एक सजा के तौर पर देखने लगते हैं और समय के साथ साथ साथी के ना मिलने पर धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लगते हैं। इसी को कोडिपेंडेंसी या रिलेशनशिप एडिक्शन भी कहते हैं। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कोडिपेंडेंसी शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन रिश्तों के वर्णन के लिए किया जाता है जहां एक व्यक्ति अत्यंत ही जरूरतमंद हो और अन्य व्यक्ति पर निर्भर हो, और वह व्यक्ति जो कोडिपेंडेंट है वह अपने पूरे जीवन की योजना दूसरे व्यक्ति जिस पर वह डिपेंडेंट है उसके खुशी के लिए करता है। सभी मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य मुद्दे की तरह इस एडिक्शन के लिए भी उपचार तथा चिकित्सक की आवश्यकता होती है। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप कोडिपेंडेंट या रिलेशनशिप एडिक्शन का शिकार तो नहीं, तो यहाँ पर मैं डिपेंडेंट तथा कोडिपेंडेंट के बीच अंतर स्पष्ट कर देता हूँ। डिपेंडेंट शब्द का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब दो लोग एक दूसरे के सहारे और प्यार के लिए निर्भर होते हैं और दोनों के लिए रिश्ते का मूल्य समान होता है। और कोडिपेंडेंट शब्द का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब व्यक्ति अकेले कुछ भी करने के लिए असमर्थ हो और उसे हर समय अपने साथी का प्रोत्साहन की जरूरत हो और हर वक्त वह दूसरों के साथ का तलाश करे और खुद किसी भी कार्य को करने के लिए असमर्थ महसूस करे और किसी का साथ ना मिलने पर डिप्रेस्ड महसूस करे। अपने साथी के लिए अत्यधिक त्याग करने पर ही कोडिपेंडेंट लोगों को खुशी मिलती है। उन्हें लगता है कि किसी खास उद्देश्य के लिए उस व्यक्ति का होना आवश्यक है जिस पर वह डिपेंडेंट है। जान लेते हैं कोडिपेंडेंट के कुछ अन्य लक्षणों के बारे में। दूसरों व्यक्ति के लिए काम करने के अलावा जीवन में किसी भी कार्य करने पर संतुष्टि नहीं मिलती। रिश्ते में रहे भले ही उन्हें पता हो कि उनके साथी उनके साथ चोट पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं, उनके समर्थक को खुश करने और संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उनके लिए कोई भी चर्चा अच्छी हो या बुरी। दूसरों को हमेशा खुश रखने की इच्छा के कारण अपने रिश्ते के बारे में लगातार चिंतित महसूस करते हैं। अपना सारा समय और ऊर्जा अपने साथी को वह सब कुछ देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। रिश्ते में खुद के बारे में सोचने के लिए दोषी महसूस करते हैं। कोडिपेंडेंट का कारण लंबे समय से बीमार व्यक्ति की देखभाल करने से भी हो सकता है। देखभाल करने वाले व्यक्ति की भूमिका में होने के कारण इसका परिणाम यह हो सकता है कि युवा अपनी जरूरतों की उपेक्षा कर सकता है और केवल दूसरों की मदद की आदत विकसित कर लेता है। एक व्यक्ति की आत्म मूल्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवश्यक होने और बदले में कुछ प्राप्त करने के आसपास में नहीं बन सकता है। अब जान लेते हैं कोडिपेंडेंसी से बाहर आने के कुछ उपायों के बारे में। कोडिपेंडेंट रिश्ते में लोगों को रिश्ते में कुछ अलगाव की दिशा में छोटे कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें एक शौक या गतिविधि योजना की आवश्यकता होती है जिससे वे रिश्ते के बाहर भी आनंद ले सके। एक सहनिर्भर व्यक्ति को परिवार के सहायक सदस्य या दोस्तों के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। समर्थक को यह तय करना होगा कि वो अपने सहनिर्भर साथी को अत्यधिक त्याग करने की अनुमति देकर उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत या समूह चिकित्सा उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकती है जो कोडिपेंडेंट संबंध में है। एक विशेषज्ञ उन्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करने और व्यक्त करने के तरीके में मदद कर सकता है जो बचपन से दफन हो गया हो। जिन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उन्हें पिछले दुर्व्यवहार को पहचानना होगा और अपने जरूरतों और भावनात्मक को फिर से महसूस करना शुरू करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज बैकअप। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।